और हमारे मुजफ्फरनगर से भी वसुंधरा रेजिडेंसी के डायरेक्टर रोहित चौधरी जी हमारे बीच हैं। मैं निवेदन करना चाहूँगा और बुलाना चाहूँगा उन्हें मंच पे कि आएं और हमारे साथ बहुत छोटी सी बातें साझा करें। बहुत बहुत स्वागत है रोहित भैया आपका। धन्यवाद। और लगातार वसुंधरा आगे बढ़ती जा रही है। आपका टैगलाइन भी है आपके सपनों का घर। कैसे डेवलप कर रहे हैं, क्या सोच के वसुंधरा की शुरुआत की? सबसे पहले वहां से शुरू करेंगे। सबसे पहले मैं पब्लिक एशिया न्यूज़पेपर मुजफ्फरनगर में लॉन्च करने पर आप सभी को दिल से हार्दिक बधाई शुभकामनाएं देना चाहता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपका प्यार बना रहे हमारे साथ, वो बहुत पर्याप्त है हमारे लिए जी। आप सवाल जरा दोबारा से पूछेंगे। मेरा सवाल ये है कि आपकी जो टैगलाइन है आपके सपनों का घर, वो किस तरीके से वसुंधरा को बनाने का ख्वाब आपके मन में आया, वसुंधरा को शुरुआत करने का ख्वाब आपके मन में आया? देखिए, हमने शुरुआत से ये सोचा कि शहर की जनता के लिए, लोगों के लिए एक सस्ते घर, सुलभ घर की योजना बनाई जाए, व्यवस्था बनाई जाए और लोगों को सस्ते घर मिलने के लिए, देने के लिए हम लोगों ने प्रयास किया। इसी को आगे बढ़ाने के लिए हमने सबसे पहले वसुंधरा की शुरुआत की। शुरुआत हमने लगभग 40 बीघा ज़मीन से की और धीरे धीरे उसको बढ़ाते बढ़ाते ऊपर वाले के आशीर्वाद से आज वो शहर की सबसे बड़ी रेजिडेंशियल सोसाइटी है। जी जी बिल्कुल। तो उसमें करीब हमने लगभग आप मान के चले कि 250 घर, हमने 250 सिम्प्लेक्स बना के हमने उसमें बेचे हैं। 250 बना चुके हैं, वो बिक गए हैं पूरे। वो बिक चुके हैं, उसमें फैमिली रह रही है, सभी लोग रह रहे हैं और हर तरह की सुख सुविधाओं से युक्त हमने वसुंधरा को बनाया है। और इसी को आगे बढ़ाते हुए हमने फिर 2-3 प्रोजेक्ट हमने और शुरू किया मुजफ्फरनगर में। रोहित जी, कैसे, क्योंकि मुजफ्फरनगर में हम लोग देखते ही हैं, हमारे तो गांव देहात के घर हैं जहां 500 गज का मकान होता है, वहां से एक छोटे से घर में शिफ्ट होना, और वो भी इस तरीके के घरों में जहां आपने पूरा एक एनसीआर का लुक दे दिया। मुजफ्फरनगर में सबसे पहले वो शुरुआत की गई थी। कितने सेटिस्फेक्शन मिला लोगों को, क्योंकि आप लोगों के आसपास बहुत से ऐसे लोग हैं जो इसके बारे में आपको राय दे रहे होंगे, बता रहे होंगे, कितना सेटिस्फेक्शन मिला? देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा रोहन जी। गाँव में सब बड़े बड़े घरों में रहते थे और अब धीरे धीरे फैमिली छोटी होती जा रही है। बच्चों को मुजफ्फरनगर पढ़ाने के लिए, शहरों में पढ़ाने के लिए लोग बाग गाँव से शहर की तरफ जा रहे हैं। लेकिन अब जैसे हमारी सोसाइटी है, उसमें आप देखेंगे बड़े बड़े पार्क हैं। तो 500 गज का एक घर ना होकर 150 गज का एक घर है, लेकिन उसके सामने एक पार्क है जी। तो पार्क जो है सब लोग यूज कर सकते हैं उसको। तो इतना बड़ा पार्क गांव में ना तो मेंटेन हो सकता है, घेर जिसको बोलते हैं कि चलो घेर बना लेते हैं, लेकिन उसमें इतनी साफ सफाई और पेड़ पौधों की वो चीजें सब नहीं मिलती। तो हम लोगों का यही प्रयास है कि भाई बड़े बड़े पार्क, साफ सुथरी चौड़ी चौड़ी सड़कें, वो सब चीज लोगों को मिलती है, तो अलग ही उनका रहने का एक अलग ही अनुभव रहता है। जैसे चूंकि जो सोसाइटीज हैं वो आमतौर पर थोड़ी सी महंगी होती हैं, खर्चीली होती हैं, उसके लिए क्या व्यवस्था की जाती है? किस तरह से आप लोग एक आम आदमी को ये मुहैया कराते हैं कि आपको भी आसानी से घर मिल जाएगा? क्या कुछ किस्तों की व्यवस्था होती है या बैंक के माध्यम से, या सरकारी या प्राइवेट, किस तरीके से? बिल्कुल, सभी बैंकों से आसानी से लोन की सुविधा है और अब तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी इतना ज़्यादा नहीं रहा है, तो अधिकतर लोग लोन पे उसको ले लेते हैं। और देखिए, इतना ज़्यादा कॉस्ट हमने भी नहीं रखी हुई है, एक रीजनेबल रेट पे हम उसको बेचते हैं, तो इसलिए लेने में किसी को कोई ज़्यादा परेशानी नहीं होती है। अच्छा, मुजफ्फरनगर में अब लगातार मैं देख रहा हूँ कि अलग अलग सोसाइटीज डेवलप हो रही हैं। क्या वो क्रेज आ गया है मुजफ्फरनगर में कि लोग अब कॉलोनियों से निकलकर सोसाइटी में रहना पसंद कर रहे हैं? बिल्कुल, आपने सही कहा, यही सोच है सब लोगों की। आप देख रहे हैं कि शहर में अंदर भीड़ भी काफ़ी हो चुकी है, अंदर गाड़ियाँ जाने, घर तक लोगों के गाड़ियाँ नहीं पहुँचती। आपने देखा होगा जगह जगह पार्किंग बनी हुई है, बाहर मेन रोड पर पार्किंग बनी हुई है। तो हमारे यहाँ इस तरह की सब सुविधाएं हैं। रोड चौड़ी चौड़ी है, घर में अंदर कोई गाड़ी नहीं खड़ी करता, रोड इतनी चौड़ी है कि वो रोड पे खड़ी कर लेते हैं। तो सभी लोग ये चाहते हैं कि अंदर शहर से, भीड़ भाड़ से निकल के और सोसाइटी के अंदर आए। वो चाहे किसी भी सोसाइटी में जा सकता है। और आप देख रहे हैं इधर इस साइड में जो ये रजाई वाली रोड जिसको बोलते हैं, अग्रसेन विहार वाली रोड बोलते हैं, इस पे बहुत सारी सोसाइटी आई है और सभी सोसाइटी धीरे धीरे भरती जा रही है। बहुत फैमिलियां शहर से अंदर से शिफ्ट होकर बाहर की तरफ आई है। क्या कुछ सोसाइटीज में कुछ इस तरह की व्यवस्था की जाती है कि वहाँ स्कूल हो, वहाँ पर अस्पताल भी छोटा सा अवेलेबल हो, मंदिर हो? क्या इस तरह की व्यवस्थाएं होती हैं? बिल्कुल, हर तरह की व्यवस्था वहाँ पर मिलती है। मंदिर भी मिलेगा आपको, हर सोसाइटी के अंदर मंदिर मिलेगा जी। हॉस्पिटल तो
हर सोसाइटी में नहीं होगा, लेकिन आसपास कोई ना कोई, अब आप देख भी रहे हैं जगह जगह हॉस्पिटल बने हुए हैं, खुले हुए हैं। और बाकी स्कूल की व्यवस्था हमारी सोसाइटी में तो है, बहुत बड़ा स्कूल है, शहर का काफी प्रतिष्ठित स्कूल है, MG वर्ल्ड विजन हमारी सोसाइटी के अंदर है, तो सारी सुविधाएं आसानी से मिल जाती है। अच्छा, चूंकि अभी कहा भी मांगेराम जी ने भी अपनी बात भी कही कि बहुत सारी चुनौतियां आती हैं, क्या सचमुच इस तरह की चुनौतियां सामना करना पड़ता है, या अगर सब चीजें ठीक है तो सरल रास्ते से सब काम हो जाता है? नहीं नहीं, देखिए ऐसा है रोहन जी, थोड़ा सा हम भी गवर्नमेंट से एक अपील करना चाहेंगे कि MDA में हालांकि पहले के मुकाबले अब काफ़ी सरल तरीके से काम हो जाता है। जब से ऑनलाइन नक्शे पास होने शुरू हुए हैं तो 15-20 दिन में आराम से नक्शा पास हो जाता है। पहले यही ऑफलाइन होता था तो उसमें बहुत टाइम लगता था, तो अब इसको और थोड़ा सरल हो जाए तो लोगों के लिए और आसानी हो जाएगी। दरअसल दिक्कत क्या है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो थोड़ा पैसे बचाने के चक्कर में नक्शा पास नहीं कराना चाहते। अच्छा। उनको ज़्यादा दिक्कत आती है, उनको ज़्यादा समस्या का सामना करना पड़ता है। बड़े बड़े शोरूम बन रहे हैं, जैसे कि आप देखते हैं मेन रोड पर मार्केट में शोरूम बनाते हैं। अब MDA के नॉर्म्स जो हैं उस हिसाब से नहीं बनाते, वो पूरा उसको कवर कर लेते हैं, तभी MDA का बुलडोजर जाता है, फिर MDA का बुलडोजर भी जाता है वहाँ पर। खैर मैं देख रहा हूँ बाकी शहर में आप देख रहे हैं कि जगह जगह अनऑथराइज्ड कॉलोनियां, बहुत सारी अनऑथराइज्ड कॉलोनी पे काम चल रहा है, तो MDA उन लोगों को परेशान करता है। निश्चित रूप से जो इनलीगल कॉलोनीज हैं उनके साथ ना तो पानी की निकासी की व्यवस्था होती नहीं है, नहीं, वो सब व्यवस्था वो कर ही नहीं और सकते। खास तौर पर बिजली के तारों की भी व्यवस्था उस तरीके से नहीं होती जिस तरीके से होनी चाहिए। सोसाइटीज में आप लोगों ने बड़ी अच्छी व्यवस्था उधर की भी हुई है। बिल्कुल। आप हमारे साथ जुड़े, आपने अपनी बात साझा की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you। और मैं अपील करना चाहूंगा और कहना चाहूंगा कि जिस तरीके से आप काम कर रहे हैं उस तरीके से काम करते रहे, वो सुंदर आगे बढ़ती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।